जय हिंद भाइयों। जैसा कि आप लोग जानते हैं 31 जुलाई 2021 को एनटीपीसी के सारे फेसेस के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए। तो अब बारी आई है फीस रिफ़ंड की। लेकिन यहाँ पे भी कुछ झोल दिख रहा है, और झोल ये कि हो सकता है कि कुछ बच्चों के पैसे वापस ना दिए जाएं। वो कौन से बच्चे होंगे हम उसकी बात करेंगे। और दूसरी चीज़, फ़ीस भरते वक्त जनरल के लिए जो 500 रुपये फ़ीस लगी थी उसमें से 400 रुपये रिफ़ंड होंगे, और SC ST OBC के लिए जो 250 रुपये फ़ीस लगी थी वो पूरे के पूरे 250 रुपये रिफ़ंड होंगे। तो इसमें भी हो सकता है कि कुछ टैक्सेस वगैरह काट के आपको कुछ पैसे कम दिए जाएँ। मतलब जनरल वालों को 400 रुपये से कुछ कम दिए जाएंगे, और SC ST OBC के लिए हो सकता है 250 से कम दिए जाए। लेकिन हो सकता है, पक्का नहीं है, हो सकता है कि आपको फुल अमाउंट भी रिफ़ंड कर दिया जाए फॉर SC ST OBC एंड फॉर जनरल 400 रुपये। तो सबसे पहले बात करते हैं समय सीमा की, यानी कि डेडलाइन की, कि कितने तारीख के पहले आपको एनटीपीसी की वेबसाइट पर जाके बैंक अकाउंट डिटेल्स दोबारा से अपडेट कर देनी है ताकि आपके पैसे रिफ़ंड हो जाए। हमारे सामने नोटिस है फ्रॉम RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। नोटिस क्या है? नोटिस है फॉर रिफ़ंड ऑफ एग्ज़ाम फीस, अपडेट या करेक्शन ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स। तो हम सबसे पहले चलते हैं पहले पॉइंट पे, और आप लोग सारे पॉइंट्स ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपने कहीं से भी हल्की इधर उधर चूक करी तो आपके पैसे वापस नहीं आएंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो लाइन लिखी हुई है हम इसको हाईलाइट कर लेंगे। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, एज़ पर पैरा नंबर 7.0 ऑफ CEN 01/2019 कैंडिडेट who had appeared in the first stage computer based CBT 1 held from 28 दिसंबर 2020 से 31 जुलाई 2021 तक 7 फेसेस में जो एग्ज़ाम हुए हैं आर एंटाइटल्ड टू गेट द रिफंड ऑफ देयर एग्जामिनेशन फीस विच वॉज 250 फॉर SC ST एक्स सर्विसमैन PWBD फीमेल माइनॉरिटी EBC या ट्रांसजेंडर एंड 400 फॉर अदर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ बैंकिंग सर्विस चार्जेस एज अप्लीकेबल। तो पहले पॉइंट का साफ साफ मतलब ये है, जो एनटीपीसी के Tier 1 एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं उन सबको फीस रिफ़ंड कर दी जाएगी। लेकिन सबसे खास पॉइंट, आफ्टर डिडक्शन ऑफ बैंकिंग या सर्विस चार्जेस एज अप्लीकेबल, यानी कि जो आपके पैसे रिफ़ंड आने उसमें से सर्विस चार्जेस भी कटेंगे। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। द एप्लीकेशंस हैव बीन रिसीव्ड ऑलमोस्ट 2 years बैक and in the intervening period changes might have occurred in the account details of the candidates। यानी कि ये एप्लीकेशन 2 साल पहले भरे गए थे, तो हो सकता है कि जिन कैंडिडेट्स ने ये डिटेल्स भरी थी उनके अकाउंट्स में कुछ चेंजेस हो गए हों। ड्यूरिंग स्क्रूटनी it is observed that large number of payments were made from the same account member and bank account details of many candidates are not available। यानी कि जब RRB वाले आपके डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे थे तो वहाँ उनको पता चला कि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनका बैंक अकाउंट डिटेल्स अब तक चेंज हो चुका है। फर्दर द IFSC कोड्स ऑफ सम बैंक्स माइट हैव बीन चेंज्ड आफ्टर रिसेंट मर्जर्स। बीच में आप लोगों को पता है कई बैंक्स आपस में मर्ज हुए हैं, 2-3 बैंक मिला के एक बैंक बना दिया गया, तो हो सकता है उसके IFSC कोड नंबर जो चेंज हुए हैं उसकी वजह से आपकी डिटेल्स मिसमैच हो रही हैं। हेंस it is necessary to confirm and take fresh detail of bank account of candidates to remit the refund to correct beneficiaries। यानी कि आप लोग दोबारा से अकाउंट डिटेल्स अपडेट कर लो ताकि सही कैंडिडेट्स के पास ही पैसे वापस रिफ़ंड हो। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। ये पॉइंट खास है। अकॉर्डिंगली एन अपडेट अकाउंट लिंक विल बी प्रोवाइडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ RRBs विच विल बी फ्रॉम 11/8/2021 सुबह 10 बजे से 31/8/2021 रात को 11:59 तक। यानी कि RRB की तरफ से 11 अगस्त सुबह 10 बजे एक नया लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा RRB की वेबसाइट पे ही, जहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट कर सकते हैं। और ये लिंक एक्टिवेट रहेगा 31 अगस्त 2021 को रात को 12 बजे तक, 12 बजने में 1 मिनट कम। आगे है SMS and email will also be sent to these candidates। These candidates मतलब who had attended the CBT 1, यानी जिन्होंने Tier 1 का एग्ज़ाम दिया है, in their registered email ID and mobile number to provide their correct bank account details। साथ में one help menu will be provided
to get any clarification or help in the case of any trouble while submitting the bank details। यानी कि साथ में ही आरआरबी की वेबसाइट पे एक हेल्प मेन्यू दिया जाएगा, ताकि अगर आपको कोई दिक्कत आती है दोबारा बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट करने में, तो आप वहाँ से जाके हेल्प ले सकते हैं। फोर्थ पॉइंट बोल्ड कैरेक्टर्स में लिखा गया है, ताकि इस पर आप लोग ज़्यादा ध्यान दें। यहाँ लिखा है ऑल कैंडिडेट्स हु हैज़ अपीयर्ड द CBT-1 are advised to provide their bank account details for getting the refund of exam fees. They are requested to ensure that the bank account number, name, IFSC code entered are correct and check it carefully before submitting. It may be noted that modification of bank details after submitted will not be possible. चौथे पॉइंट का सार है कि जितने भी बच्चों ने CBT-1 का एग्ज़ाम दिया है उन सब से प्रार्थना की जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है कि आप लोग दोबारा से अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स और करेक्ट बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट कर दें, जिसमें आपके बैंक का नाम, ब्रांच कोड, IFSC कोड सब कुछ बिल्कुल करेक्ट रहना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि आप लोग इसको चेक कर लेना, क्योंकि एक बार आपने जो डिटेल सबमिट कर दी उसके बाद मॉडिफिकेशन का कोई ऑप्शन नहीं है, आप उसको एडिट नहीं कर सकते, दोबारा से मॉडिफाई नहीं कर सकते। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट, RRB shall not be responsible for any failure of refund or account of incorrect details furnished by the candidates and will not entertain further correspondence modification in this regard। एक बार आपने कोई भी गलत डिटेल भर दी उसके बाद RRB की कोई जिम्मेदारी नहीं है और दोबारा आपको कोई चांस दिया भी नहीं जाएगा रिफ़ंड लेने का। अब नीचे है नोट मतलब वो महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ कि लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ बैंक डिटेल्स 31 अगस्त 2021 रात को 11:59। सेकंड, रिफ़ंड आफ्टर डिडक्शन ऑफ बैंक ट्रांजैक्शन सर्विस चार्जेस, यानी कि जो आपको रिफ़ंड मिलेगा उसमें से बैंक ट्रांजैक्शंस या सर्विस चार्ज काट लिए जाएंगे। विल बी एडमिसिबल सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट पर्टिकुलर विद RRB रिकॉर्ड्स, यानी RRB आपकी वेरिफिकेशन के बाद ही वो पैसे रिफ़ंड करेगा। एंड थर्ड पॉइंट, इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट और लेट क्लेम्स विल बी समराइजली रिजेक्टेड, यानी कि अगर आप गलत डिटेल्स डालते हैं या आधी जानकारी डालते हैं बैंक की, या फिर आपने 31 अगस्त के बाद अप्लाई किया, तो आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको कोई रिफ़ंड नहीं दिया जाएगा। और चौथा पॉइंट, नो रिफंड विल बी गिवन इफ़ अ कैंडिडेट फेल्स टू सबमिट द बैंक अकाउंट डिटेल्स एज अबव, यानी अगर आपकी बैंक डिटेल्स सही भी है, अगर कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, उसके बाद भी आपको जाके दोबारा से बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट करना ही पड़ेगा, वरना आपके पैसे रिफ़ंड नहीं होंगे। पांचवा और जो सबसे बड़ा झोल लगा मुझे, जो कि RRB को नहीं करना चाहिए था, और एक बात और ख़ास देखो कि इन्होंने यही लाइन बिल्कुल बोल्ड फॉन्ट में लिख रखी है, ओनली 1 रिफंड पर बैंक अकाउंट विल बी अलाउड, यानी कि एक बैंक अकाउंट पे एक ही बच्चे का रिफ़ंड आएगा। यानी अगर किसी घर में 2 या 3 मेंबर हों, 2 भाई 1 बहन, 2 बहन 1 भाई, या जैसे भी हों, और उन्होंने एक ही बैंक अकाउंट से पैसे कटवाए हों, एक ही बैंक अकाउंट से फ़ीस सबमिट करी हो, तो उनमें से सिर्फ एक ही बच्चे की फ़ीस रिफ़ंड होगी। तो फॉर्म भरते वक्त भी RRB को ये करना चाहिए था कि एक बच्चे से एक अकाउंट से ही पैसे काटे जाएंगे। बाकी अगर ऐसा हुआ हो तो वेल एंड गुड, वरना तो ये तो बहुत ही गलत चीज़ है यार। और लास्ट पॉइंट, द लिंक फॉर फिलिंग अप ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स along with OTP for login will also be shared through SMS and email to the registered mobile number and email IDs of the candidates concerned। ये नोटिस आया है 6 अगस्त 2021 को। हमने वीडियो भी बना ली है 6 अगस्त 2021 को, लेकिन ये वीडियो अपलोड होगी 7 अगस्त 2021 को, और लिंक आएगा 11 अगस्त 2021 को। और जैसे ही वो लिंक आता है हम आपको वो लिंक भी प्रोवाइड करा देंगे। बाकी जिन भी बच्चों ने NTPC के Tier 1 का एग्ज़ाम दिया है उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, कि भगवान करे वो सब लोग पास हो जाएं और Tier 2 में भी ज़बरदस्त धमाकेदार तैयारी के साथ क्रैक करें और जॉब लें। आज की वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, ऐसी ही और अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो का लाभ दूसरों तक पहुंचाने के लिए ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। फिर हम मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।